सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन श्रीमती ममता जैन परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन श्रीमती निर्मल जैन परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा श्रीमती सपना गोधा गोधा एस्टेट परिवार इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन श्री राजीव जैन श्रीमती मीनाक्षी जैन कावेरी जैन उदय जैन सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन सीए श्रीमती अंशुल जैन अंशिका जैन अनुतर जैन ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली।
दर्शन और प्रभु दर्शन और गुरु कृपा। प्रभु के दर्शन और गुरु की कृपा ये बहुत दुर्लभ है। हम लोग सोचते होंगे कि गुरु के दर्शन तो हर कहीं मिल जाते हैं, लेकिन दिगंबर मुद्रा का दर्शन करना सम्यक दर्शन का कारण। आज मैंने तो पहली बार मुनि आचार्य महाराज का पहली बार दर्शन किया है। मैंने कभी दर्शन नहीं किए, लेकिन आज इस पाटन नगर में सौभाग्य मिला दर्शन का। पहली बार मैंने कभी देखा भी नहीं, नाम तो सुना था, लेकिन पहली बार दर्शन किए। दर्शन के बहुत अच्छा लगा। संसार में प्रभु हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन गुरु बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और गुरु का मिलना, और गुरु मिल गए, गुरु मिलने के बाद हमने अपना सही दिशा के ओर पुरुषार्थ नहीं किया तो प्रभु मिले, गुरु मिले, लेकिन हमारा सही दिशा की ओर पुरुषार्थ नहीं है तो हमारी यात्रा निगोद से प्रारंभ होती है और निगोद में ही समाप्त हो जाती है। क्योंकि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। गुरु हमें मोक्ष मार्ग दिखाते हैं। अब गुरु की परिभाषा आचार्य महाराज ने, समंतबद्ध आचार्य महाराज ने बता दी कि गुरु कैसे होते हैं। उन्हें गुरु के शरण में हमें अपने जीवन का कल्याण करना है। मुझे ज़्यादा तो नहीं बोलना क्योंकि 9 बज गए हैं, महाराज का सुनना है, लेकिन कहते ना बना कि मैंने पहले मना कर दिया, फिर महाराज ने कहा थोड़ा सा 5 मिनट। तो मैं तुम्हें यही कहना, हमेशा चाहे श्रावक हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे संग में हो, अगर बड़ों की बात हम मानते हैं तो हमारे जीवन का कल्याण होता है। नहीं, इसलिए हमेशा हमें अपने बड़ों की बात का सम्मान करना चाहिए। और आज नई पीढ़ी क्या सोचती है, हमारे पिताजी क्या जानते हैं, हमारे दादाजी क्या जानते हैं, ये कुछ नहीं जानते, हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन बिल्कुल गलत है। क्योंकि पिताजी सोचते हैं कि हमारे सफ़ेद बाल कैसे हो गए, अनुभव से सफ़ेद हुए हैं, उनके सफ़ेद बाल ऐसे नहीं हो गए। 80 साल में उनके जीवन की जो अनुभूतियाँ होती हैं वो तुम्हें दिखाते हैं। नहीं, इसलिए वो हमें आदर्श होते हैं हमारे लिए बड़े। इसलिए हमेशा हमें अपने बड़ों की बात को ध्यान से सुनना चाहिए, ध्यान से मानना चाहिए, और अगर हमारे लिए उचित लग रहा है तो बिल्कुल मन वचन काय से उस बड़ों की बात का सम्मान करना चाहिए। आज हमारी नई पीढ़ी बड़ों का सम्मान करना भूल गई है। आज हमारे घर में दादा दादी होते हैं, हम उनका सम्मान करना भूल जाते हैं। हम कुर्सी पे बैठे रहते हैं, हमारे पिताजी हमारे सामने खड़े हैं। ये आज एक पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है, जबकि हमें नीचे बैठना चाहिए और हमारे वृद्धों को, हमारे बड़ों को ऊपर बिठाना चाहिए, सम्मान होता है। नहीं, लेकिन आज वर्तमान में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है कि वृद्ध बूढ़े दादा दादी तो जमीन में बैठ जाते हैं, लेकिन नौजवान कुर्सी पे सामने बैठे रहते हैं। ये हमारे लिए बड़ों का सम्मान नहीं है, ये हमारे बड़ों का अपमान है। इसलिए हमें सीख लेना चाहिए। अगर हमारे वृद्ध लोग हैं, हमारे हमसे बड़े हैं, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक विनय बहुत बड़ा गुण है, और जिसके अंदर विनय है वो कहीं भी चला जाए, चाहे वो राजनीति में चला जाए, चाहे वो धर्म नीति में चला जाए, चाहे वो कर्म नीति में चला जाए, कहीं भी चला जाए, उसके अंदर विनय है तो वो सबका क्या होता है, सम्मान का पात्र। जो दूसरों को सम्मान देता है उसे स्वतः ही सम्मान मिलता है, और जो दूसरों का सम्मान नहीं करता है और खुद चाहे कि हमें सम्मान मिल जाए तो सम्मान मिलने वाला नहीं है। इसलिए हमें बड़ों का हमेशा सम्मान करना
करना चाहिए, चाहे घर हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, चाहे राष्ट्र हो। अगर हम बड़ों की सीख मानते हैं तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। इसीलिए हमें बड़ों की बात क्या सर सिर के ऊपर से नहीं टालना चाहिए, सिर से नीचे अपने जीवन में उतारना चाहिए। इसीलिए हमें बड़े मिले हैं तो हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बड़ों को सुनेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। बोलो महावीर भगवान की। बड़ों का सम्मान करना चाहिए और आपके हृदय में विनय है तो निश्चित आपका बड़प्पन आप दिखेगा। तो हम अपने जीवन में विनय को स्थान दें, बड़ों का सम्मान करें, ऐसे उन्होंने अपनी बात रखी। हमारे संत उनकी चर्या हमें बताने की जरूरत नहीं, हम सभी जानते हैं। एक बार आहार चर्या करते हुए कोई गर्मी हो, बरसात हो, ठंड हो, कैसा ही मौसम हो, तो पैदल करीब 12 किलोमीटर सुबह और शाम करीब 20 से 22 किलोमीटर लगातार पैदल चलते हैं। चेहरे पर कोई शिकन नहीं रहती। झारखंड भावना में इस राष्ट्र की समृद्धि के लिए हमेशा कार्य करते हैं और हम सभी का दिशा निर्देशन मार्गदर्शन करते हैं। और जहां भी जाते हैं पूरे नगर में, गांव में एक नई चेतना का संचार होता है और हम सबका भाग्य भी जागृत होता है कि हमें संतों का दर्शन मिल रहा है, उनका आशीष मिल रहा है। तो 2011 में भी महाराज श्री पाटन आए थे और आहार चर्या भी यहाँ पाटन में हुई थी और 2011 से 2023 तक महाराज श्री पाटन में बहुत बदलाव हुआ है। सब मंदिरों का जीर्णोद्धार हो चुका है। लगातार हम समाज के युवा बुजुर्गों के मार्गदर्शन में कार्य कर रहे हैं। पुरानी जी भी यहाँ आप पुरानी जी से होते हुए पाटन आए थे। पुरानी जी का भी जीर्णोद्धार लगातार चल रहा है। वहाँ पर 10 जिनालय हैं, सबका जीर्णोद्धार और अच्छी व्यवस्था करने का प्रयास पाटन जैन समाज वहाँ कर रही है। पाटन में लगभग 12 वर्ष पूर्व जब बेलाजी से छिंदवाड़ा चतुर्मास को जा रहे थे, जब आना हुआ था और योग संयोग ऐसा है, उस समय भी यहाँ पर कोई माता जी थी और आज का संयोग ऐसा है कि आज हम लोग यहाँ पर आए और आज भी यहाँ पर पवित्रमती माता जी। आप सभी जानते हैं कि माता जी ने आपको बताया कि संतों के दर्शन मिलना, उसके बाद में आपको उनका समागम मिलना, संतों के पहले दर्शन मिलना बड़ा पुण्य का काम होता है। उसके बाद संतों का समागम मिलना बड़े पुण्य का काम होता है और समागम के बाद में उनसे आगम की शिक्षा प्राप्त करना ये और बड़े पुण्य की बात होती है, जो लगातार निरंतर यहाँ पर होती रहती है। वैसे आपके नगर का नाम क्या है? पाटन। यदि हम लोग पाटन में से बीज का टा निकाल दें तो क्या बचता है? पान बचता है। और हर शादी में, ब्याह में, महफिल में क्या होता है? हर आदमी पान जरूर खाना चाहता है। और यदि पीछे का ना निकाल लें तो क्या बचता है? पाट बचता है। और पाट कौन से होते हैं ना कि 2 पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। और यदि हम आगे का पा निकाल दें तो क्या बचता है? टन बचता है। कि यहाँ के लोग क्या करते हैं? मन से गुरु की भक्ति टन भर भर के करते हैं, इसलिए उनके जीवन में सब काम हो जाता है। जीवन में आप विचारणी बात यहां पर यह है, यहां पर लगभग 5 जिनालय हैं, 4 जिनालय हैं। और अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे कि बदलाव हो गया, घरों में बदलाव हो गया,
मंदिरों में बदलाव हो गया, लोगों में बदलाव हो गया, लेकिन एक चीज जो मैंने देखी, जो पहले भी वही थी और अभी भी वही है, कि आपकी श्रद्धा भक्ति में कोई बदलाव नहीं हुआ, वह पहले के पहले जैसी। हर चीज बदलने दो, घर का घर बदल दो, दीवार बदल दो, मकान बदल दो, सब कुछ बदल दो, लेकिन ध्यान रखना घर के अंदर जो आपका प्रार्थना रूम है, घर के अंदर जो आपके देवालय है, उसको कभी मत बदलना, क्योंकि इससे ही सारी चीज बदल रही है। और जब तुमने इसको बदल दिया तो क्या होगा? कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। अभी माता जी बताए संस्कार किस तरह से होते हैं। जो व्यक्ति जितना संस्कारवान होता है, उसको बताना नहीं पड़ता कि मैं संस्कारवान हूं, बल्कि उसको देखकर लोग स्वयं समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति, यह महिला, यह पुरुष कितना संस्कारवान है, कितना बड़ों का आदर करने वाला होता है। पहले के जमाने में जब हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे, तो उस समय मास्टर जी कहां बैठते थे? कुर्सी पे, और विद्यार्थी जमीन पे, फट्टी पे, है ना। तो पहले के जमाने में पूरा विनय था, सम्मान था, सब कुछ था कि मास्टर कुर्सी पर बैठकर पढ़ाता था, और यदि कोई विद्यार्थी लेट भी आ गया तो आधे घंटे तक खड़ा रहता था। और आज के जमाने में विद्यार्थी बैठ रहे हैं डेस्क पर और मास्टर बेचारा घूम घूम के पढ़ा रहा है। तो सम्मान वैसे ही खत्म होते जा रहा है, आदर सत्कार वैसे ही खत्म होते जा रहा है। पहले के जमाने में मंदिरों में लोग आते थे, चाहे कितना भी बुजुर्ग क्यों ना हो, कितनी भी समस्या क्यों ना हो, खड़े होकर पूजा कर लेता था, लेकिन बैठने का प्रयास मंदिर में नहीं करता था। स्वास्थ्य की बात है। नहीं तो पहले क्या था कि दो तरह के आसन हमारे जैनागम में बताए गए हैं। कौन कौन से? खड़गासन और पद्मासन। तो कोई खड़गासन में पूजा कर लेता था और कोई पद्मासन में पूजा कर लेता था। लेकिन आजकल क्या हुआ, लोगों ने अपना एक नया आसन निकाल लिया, मुड्डासन, कि ना खड़गासन में है ना पद्मासन में है, कुर्सी आसन में। क्या करे आदमी? और जब कुर्सी पर बैठकर पूजा करेगा तो उसके पैर कहां जाएंगे? यदि मान लीजिए हमारे सामने कोई व्यक्ति कुर्सी रख दे और कोई व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठ जाए, तो कुर्सी पर जब बैठकर टिकेगा तो पैर सामने जाएंगे, वहीं मारना, वहीं जिनवाड़ी, वहां क्या हो रहा है, तो क्या होगा? ये कहीं ना कहीं हमारे द्वारा अभिनय हो रही है। लेकिन आपकी बात क्या है कि आप सबकी बातें सुनते बहुत हो, हमारी बात सुनते, माता जी बात सुनते, और संत भी आते, उनकी बात बहुत सुनते हो, लेकिन सुनने के बाद उनकी बात मानते नहीं हो। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जो श्रावक है वह क्या करता है? पढ़ता क्या है? क्या पढ़ते हो आप लोग? जिनवाणी पढ़ते ना? हाथ जोड़िए एक बार, हाथ जोड़ो सभी लोग, बोलिए हम लोग पढ़ते हैं जिनवाणी, पढ़ते हैं जिनवाणी, सुनते हैं गुरुवाणी, पढ़ते हैं जिनवाणी, सुनते हैं गुरुवाणी और करते हैं मनमानी। क्या पढ़ते जिनवाणी को हो, सुनते गुरुवाणी को हो, लेकिन उसका करते मनमानी हो, तो कैसे कल्याण होगा? अभी बता रहे थे कौनी जी चलना है। अरे कौनी जी तो हम लोग होके आए थे, लेकिन आप ये बताइए कि कौनी जी के एक कोने में आप हो। यदि कहा जाए कि पाटन अतिशय क्षेत्रों से घिरा है तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। यहां जाओ तो मड़िया जी है, यहां जाओ तो कौनी जी है, यहां जाओ तो कोई तीर्थ है, तो आप उसके बीच में सुरक्षित हो, क्योंकि आपके चारों तरफ क्या है? अतिशय क्षेत्र हैं। और जो व्यक्ति अतिशय क्षेत्र के बीच में रहेगा तो उसकी सुरक्षा तो अपने आप हो जाएगी। कितना पास कौनी जी है, वो कोने में है कोई बात नहीं, लेकिन कौनी जी तो है। तो आप कौनी जी को अपने दिल के कोने में बसा लोगे तो आपके जीवन का अपने आप कल्याण हो जाया करेगा। हम लोग जब बिहार करते हैं तो बिहार के दौरान रास्ते में बहुत सारे लोग चलते हैं। आजकल एक नया सिस्टम चल रहा है, कोई मॉर्निंग वॉक पे चलता है, कोई इवनिंग वॉक पे जाता है, कोई लॉन्ग ड्राइव पर जाता है, ऐसे बहुत सारे चलते हैं। 2010 में जब मेरा हैदराबाद चतुर्मास के बाद बिहार हो रहा था, बिलाजी के लिए हो रहा था, नागपुर के आसपास, तो हम बिहार करके जा रहे थे। प्रातःकाल में एक 20 साल का बच्चा, उसकी गोद में एक 2-1 साल का बच्चा होगा, मेरे समीप आया। उसने कहा बाबा जी को जय करो। तो मैंने पूछा ये कौन है, ये कौन है? तो बोले पीछे मैम साहब आ रही हैं, उनका बच्चा है। मैंने कहा जैन ही है? बोले हाँ जैन है। मैंने उसको आशीर्वाद वगैरह दिया, हम लोग निकल गए आगे। मैं पीछे, जब हम आगे गए और आगे बढ़े तो पीछे एक महिला आ रही थी, उसकी गोद में एक सफेद सा कुत्ते का बच्चा था। उसने नमस्ते किया। मैंने पूछा ये कौन है? मैंने पूछा ये कौन है? तो उसने जवाब दिया महाराज जी ये मेरी पप्पी है और जो आगे जा रहा था वो मेरा पप्पू है। क्या है? ये मेरी पप्पी है और जो आगे जा रहा था वो मेरा
पप्पू है। अर्थात क्या हो रहा है कि आपके बच्चे को लेने के लिए नौकर और कुत्ते के बच्चे को लेकर आप घूम रहे हो, तो क्या होगा फिर अंत समय में? क्या होता है, बोलते हैं बेटा भी चला गया, बेटी भी चली गई, जानवर रह गया। जब तुम उसको लेकर घूमोगे तो अंत में यही तो होगा। तो जीवन में हमेशा ध्यान रखिए, संस्कार कहीं बाहर से नहीं आते। संस्कार जो होते हैं वह आपके अपने अंदर होते हैं। सम्मान मांगने से नहीं मिलता, सम्मान देने से मिलता है। आप यदि यहां पर खड़े होकर अध्यक्ष जी खड़े हो जाएं और सभी से कहें जय जिनेंद्र, तो यहां जो सैकड़ों लोग बैठे हो क्या करेंगे? कैसे करेंगे? हाथ जोड़कर करेंगे ना। तो उस व्यक्ति ने मात्र अपने 2 हाथ जोड़े तो सभा में बैठे बैठे हजारों लोग सारे अपने आप हाथ जोड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबका सम्मान किया, तो उनके सामने भी लोग सम्मानजनक खड़े हैं। और ये बोलेंगे तुम सब कैसे बैठे हुए हो, और कुछ अनाप शनाप बात बोलेंगे तो क्या सारे के सारे लोग अनाप शनाप बोलने लग जाएंगे। तो जैसा हम देते हैं आज की दुनिया में वैसा ही आता है। टेनिस की बॉल को जितनी जोर से आप दीवार में मारोगे उतनी ही जोर से वह पीछे आया करती है। तो चाहे वह सम्मान हो, चाहे अपमान हो, चाहे मान हो। और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं कि यदि आप किसी का सम्मान नहीं कर सकते कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप किसी भी व्यक्ति का अपमान मत करिए। संयोगवश आज यहां पर आर्यिका विज्ञानमती माता जी की शिष्याएं, पवित्रमती माता जी उनका संघ है। निश्चित रूप से देखिए, संत साधना में होते हैं, विचरण करते हैं, पता नहीं कब मिलते हैं, कब मिलेंगे, और न जाने कब संयोग बनेगा। इतने वर्षों से माता जी विचरण भी कर रही हैं, हम भी विचरण कर रहे हैं, लेकिन कुछ संयोग बना ही नहीं। और आज वह पाटन में, मैं कल पूछ रहा था कि पाटन में संत कब कब आते हैं, तो लोग बोले महाराज जी संत तो आते हैं जाते हैं सब कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है ज़्यादा रुकते नहीं, ये नहीं करते, मिलना नहीं होता, जुलना नहीं हो पाता। लेकिन हम तो जानते हैं, हम तो 2 बार पाटन आए और दोनों बार पाटन में संत समागम हुआ। इससे बड़ा पाटन वालों के लिए और क्या बात होगी कि कैसे कहते लोग नहीं आते। कैसे नहीं आते, कैसे नहीं आते? सारे के सारे लोग आया करते हैं और सारी की सारी क्रियाओं को यहाँ पर संपन्न करते हैं। अभी इस वर्ष चतुर्मास श्री क्षेत्र कचनेरी में हुआ था। हमारे आराध्य देव, इनकी आराधना हम सालों से करते हैं। और वहाँ के बाद प्रभु दर्शन के बाद गुरु दर्शन अर्थात गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज श्री क्षेत्र बेला जी में है। वहाँ 30 अप्रैल से 5 मई तक मानिस्तंभ प्रतिष्ठा महोत्सव और गजरत महोत्सव होगा। तो वहाँ जाएंगे और उसके बाद जैसे गुरुदेव आदेश करेंगे तो संभवतः भारत की राजधानी दिल्ली में चतुर्मास हेतु विहार होगा। पहले भी 10 चतुर्मास लगातार हुए थे, उसके बाद पुनश्च गुरुदेव का आदेश रहेगा तो वहाँ जाने का प्रयास करेंगे। आज यहाँ पर हम लोग पहुँचे। देखिए, संतों का आना सहज है, संतों का आपके नगर में आना सहज है, लेकिन संतों के समागम को पाने के बाद अपने जीवन को बदलना ये बड़ा दुर्लभ कार्य होता है। क्योंकि आगमन तो रोज होता रहता है, यहां नहीं आएंगे बाजू से निकल जाएंगे, बाजू से निकल जाएंगे, बाजू से निकल जाएंगे। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो डेली भगवान जी का अभिषेक करते होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो अभिषेक देखते होंगे, पूजा करते होंगे, शास्त्र स्वाध्याय करते होंगे। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि ऐसे कितने लोग हैं जो साल के 365 दिन देव शास्त्र गुरु तीनों के दर्शन करते हैं? कोई है? नहीं है। क्योंकि देव जिनालय में विराजमान है, शास्त्र शास्त्रालय में विराजमान है। लेकिन जब तीनों का समागम कब होगा कि जब आपके नगर में चलते फिरते महावीर के लघुनंदन अर्थात दिगंबर संत साध्वी आएंगे, जब जाकर आपको तीनों देव शास्त्र गुरु की आपको पूर्णता होगी। तो जिस दिन आपके यहां पर देव शास्त्र गुरु का समागम हो रहा है उस समय कहना कि आज मैं पूरा जैनी हो गया। क्योंकि गुरुपास्ती भी कर सकते हो, आगे सेवा भी कर सकते हो। वैसे तो आप क्या करो, जिनवाणी की सेवा करते हो, जिनवाणी को पढ़ते हो, भाव से करते हो, भाव पूजा करते हो, सब कुछ करते हो। लेकिन जिस समय आपके यहाँ पर कोई महाराज कोई माता जी आ जाते हैं तो उस समय आपको गुरु की सेवा करने का पुण्य भी साथ साथ में मिल जाया करता है। तो हमेशा जीवन में जैसा भी हो अच्छी तरह से अच्छा कार्य करें, अच्छे अच्छे विचारों को सुने, अच्छे अच्छे विचारों को जीवन में उतारने का प्रयास करें। नहीं तो बस महाराज जी आए थे, वाचना हुई थी, माता जी आए थे, चतुर्मास हुआ था, जो भी हुआ था, बोले क्या क्या पढ़ा? बोले इष्टोपदेश पढ़ा, तत्वशुद्ध पढ़ा, ये पढ़ा वो पढ़ा। बोले और उसके बाद में क्या सीखा? बोले सीखा तो वो जो सीखा था महाराज जी माता जी चले गए, भूल गए। ध्यान रखना, आप कितना पढ़ रहे हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पढ़ने के बाद आप अपने जीवन में उसको कितना उतार रहे हो यह महत्वपूर्ण हुआ करता है। इतने सारे लोग बैठे हैं,
यदि आपसे सिर्फ कोई व्यक्ति छोटा सा प्रश्न पूछे कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको 24 भगवान के माता पिता के नाम याद हैं, तो कितने लोगों को याद है? महाराज जी आदिनाथ जी का तो याद है, पारसनाथ जी का याद है, शांतिनाथ जी। क्यों? क्योंकि कभी विचार होता ही नहीं। आप डेली पूजा करते हो, मंदिर में सब कुछ करते हो, अरे आप क्रम बांध लीजिए कि एक दिन एक भगवान की, दूसरे दिन दूसरे भगवान की, ऐसे करोगे तो महीने भर में आपको 2400 भगवान की पूजा करने का पुण्य मिलेगा। और जब जयमाला पढ़ोगे तो माता पिता का नाम भी कहीं ना कहीं याद होने लगेगा। लेकिन हम तो बस वही चल रहा है। यदि यहां पूछो कि कितने ग्रस्त के लोगों के माँ बाप के नाम जानते हो, तो 100-500 के जान लोगे, लेकिन 2400 भगवान के माता पिता के नाम मालूम नहीं है, तो सोचना कि हम जैनी कहलाने के लायक कहां पर हैं। तो अपने जीवन में हमेशा नेक कार्य करने का प्रयास करें, और इसी तरह से संतों का आगमन होता है, उनका यथोचित आगमन में, आहार विहार में सहयोगी बने, यही आपके श्रावक धर्म का पालन हुआ करता है। और इसको करने से ही अपने जीवन का कल्याण होगा। लेकिन जो भी कार्य करो मनपूर्वक करो। आप यदि कोई त्याग करते हो तो त्याग भी कैसे करना चाहिए? व्यक्ति को त्याग भी करना चाहिए तो अपने मन से करना चाहिए, अपनी भावना से करना चाहिए। क्योंकि मन से करोगे, भावना से करोगे तो क्या होगा कि आपको उसको और ज्यादा फल मिलेगा, आपको आनंद मिलेगा। जैसे आप मंदिर में आते हो, एक अचानक मंदिर में आए और जबरदस्ती आपको बैठा दिया, तो आकुलता रहेगी, मुझे जाना है, मुझे जाना है, जाना है। और आप घर से डिसाइड करके आए थे कि मैं सुबह अभिषेक करूंगा, विधान करूंगा, महाराज जी के प्रवचन सुनूंगा, माता जी को आहार दूंगा और उसके बाद जाऊंगा, तो आपके मन में कोई आकुलता नहीं है, चाहे 12 बज जाए। और वैसे आपको 10 मिनट भी फालतू होगा तो आकुलता होगी, क्योंकि आप मन को परिपक्व करके नहीं आए। तो अपने जीवन में इस तरह के जब भी अवसर मिले संत समागम का लाभ लें। यही मंगल शुभभावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। संघ की संघ की सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली।